नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। 4 जून को चुनावी नतीजे आ रहे हैं। जनता जानना चाहती है कौन सत्ता में आएगा और कौन नहीं आएगा। इसी को जानने के लिए द खटक ज़मीनी तौर पे लोगों के पास पहुंचा है। आइए लोगों से जानते हैं वह किसको चाह रहे हैं और किसको देखना चाह रहे हैं। भैया कैसे हैं? बस ठीक है। किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री पद पे? प्रधानमंत्री पद पे अभी तो किसी को नहीं देख रहे हम तो। किसी कोई भला नहीं कर रहा हमारा तो हैं? कोई भला नहीं कर रहा अभी तो फिर भी आपने वोट तो डाला होगा। वोट डालता ही नहीं हमारा। वोट लगता ही नहीं। कहाँ के हैं आप? राजस्थान। राजस्थान के ही हैं। राजस्थान में कहाँ से? छोटी बेटी खाटू। हाँ? छोटी बेटी खाटू। तो आपने भी इस बार वोट नहीं दिया क्यों? वोट लगता ही नहीं हमारा। वोट क्यों नहीं लगता? कट गया, नाम कटवा दिया वहाँ से। नाम हटवा दिया आपने वोटर आईडी से? हाँ जी। क्यों? वहाँ से हटवा दिया, यहाँ से अभी वोटर आईडी बनी नहीं। यहाँ से बनी नहीं। फिर भी आप माहौल तो देख ही रहे होंगे, आप ऑटो चलाते हैं। माहौल तो देखते ही है। अभी तो बीजेपी चल रही है अभी तो यहाँ तो। लहर बीजेपी की चल रही है। बीजेपी। आप वैसे किसको देखते हैं? हम तो कांग्रेस को देते हैं वोट। कांग्रेस को देखते हैं। क्यों? कांग्रेस काम सही करती है हमारा। क्या काम कांग्रेस के आपको अच्छे लगे? जो भी काम करे जो कांग्रेस ने सही करा हमारा तो। कौन से काम अच्छे लगे कांग्रेस? पानी बेच कलाकार कॉलोनी आरपी रोड में रोड गला दी, नल लगा दिए, पानी का बिल डाल दिया सबके। तो आप ऑटो ड्राइवर हैं? बिल्कुल। तो ऑटो ड्राइवर के लिए क्या किया अभी? ऑटो ड्राइवर न्यू मेन मैं ऑटो ड्राइवर न्यू मेन। अच्छा ये बताइए, अभी इतने समय हो गया है। मेन मेरा ढोल का काम है, फंक्शन करता हूँ मैं। कलाकारी हूँ। तो बीजेपी की सरकार आए भी 5-6 महीने हो गए हैं। बीजेपी की आई 5-6 महीने हो गए, पर हमारा काम धंधा नहीं है। कांग्रेस सरकार में हमारे को नौकरी मिलती है, काम मिलता है ढोल का, कठपुतली, पापड़ शो का। अच्छा, तो लोग मतलब तब ज़्यादा थे काम। हाँ। अब नहीं है। बेरोजगार ज़्यादा है। आपके हिसाब से बीजेपी के राज में बेरोजगारी है। ऐसा? अच्छा, तो और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। किसको देख रहे हो प्रधानमंत्री के पद पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को। वैसे हो कहाँ से आप? जयपुर में जयपुर शहर से जी। तो खाचरियावास जी या मंजू शर्मा जी? खाचरियावास। मतलब आप यहाँ पे कांग्रेस देख रहे हैं, केंद्र में आप मोदी? केंद्र में तो मोदी सरकार ही आएगी, चाहे कहीं भी कुछ कर लो, कुछ भी मत करो। आएगी मतलब? वो तो वही बनेगी पूरे इंडिया में। काम ही अच्छा करें। काम अच्छे किए? इसमें क्या काम किए? सब काम बढ़िया करें, बाकी हमारे पंडित नहीं बताए। काम का आप बताइए। आप बोल रहे केंद्र में रहेगा। हमसे ज़्यादा तो आप जानते हो। नहीं आप बताएं, हम तो आपको जानते हैं। हमसे ज़्यादा आप जानते हो। नहीं तो आप देखो केंद्र में क्या काम किया वो बताएंगे। वो हमारे खाचरियावास जी के बारे में बता दीजिए। खाचरियावास जी हमारे जयपुर के हैं, बहुत बढ़िया विधायक रह चुके हैं, वो अच्छे एमएलए हैं। अभी इस बार एमएलए के चुनाव से थोड़ा हार गए थे वो भी अपनों की वजह से ही। लोग कहते हैं वो जमीनी नेता है, मतलब जमीन से जुड़े हुए लोगों से। बहुत अच्छा नेता है, वो बढ़िया काम करते हैं और मंत्री भी रह चुके जयपुर में, राजस्थान में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। प्रधानमंत्री पद पे हम तो किनको क्या देख रहे हैं भाई, हम तो बेरोजगार हैं। क्या करते हैं अभी आप? वो तो काम ही करते हैं, छोटा मोटा मजदूरी करते हैं। टिकट बुकिंग। हाँ। अच्छा, बसों की टिकट बुकिंग करते हैं आप। तो ये अभी 5-6 महीने हो गए बीजेपी को आए हुए राजस्थान में। भाई जब से राजस्थान के अंदर बीजेपी आई है, जब से थोड़ा क्या माहौल गड़बड़ाया हुआ है, जिस तरह से बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ भी आपने देखे होंगे नगर निगम की तरफ से किस तरह से ऑफिस वगैरह काम नहीं करने दे रहे, परेशान हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर जनता है तो जनता, हम ये भी कह सकते हैं कि जनता भाई आपके कांग्रेस के सपोर्ट में है। वैसे राजस्थान की जनता बीजेपी के सपोर्ट में है ज़्यादातर। ये मान के चलो आपके 80% बीजेपी के उसमें, मगर माहौल को देखते हुए हो सकता है आपकी बार जिस तरह से पूरे देश के अंदर मामला हो रहा है उसके हिसाब से आपके कांग्रेस। तो आप जयपुर से ही हैं? जी जयपुर। तो किनको देख रहे हैं, खाचरियावास जी को कि मंजू शर्मा जी को? मतलब वही खाचरियावास जी को देख रहा हूँ। और केंद्र में? केंद्र में अब देखते हैं भाई क्या होता। अगर मामला सही रहा तो अपने राहुल जी हैं, अब मामला सही नहीं रहा आप भी जान दो तो अपने मोदी जी। मामला सही नहीं रहा था क्या? अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो। गड़बड़ी कैसी गड़बड़ी? जैसे कि आपके पिछले चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन हुआ था, मुख्यमंत्री पद के अशोक गहलोत जी, और वो सबने जिससे भी पूछा गया था हर तरफ यही था कि भाई अशोक गहलोत ने कि भाई हर तरीके से सुविधा दी है, तो उसके हिसाब से अशोक गहलोत जी आना चाहिए। क्या सुविधाएं दी है? मतलब हॉस्पिटलों के अंदर दवाई फ्री है, आपको पता नहीं है क्या? नहीं आप बताइए ना, आपने सुविधाएं ली? मैं हर तरीके से, मतलब आप ये देखिए ना, हर तरीके से राजस्थान में कोऑपरेट करके चल रहा था हर इंसान। मगर उसके बाद जब देखा गया है कि यहाँ आने के बाद अब इलेक्शन हुआ, उसके बाद मामला ही गड़बड़ हो गया, भाई सुविधा बंद हो रही है हर तरीके से। हम मतलब गहलोत जी आते, लेकिन राजस्थान का तो शुरू से ही नियम है 5 साल अलग। मगर अब के तो नियम ये राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान का यही था कि 5 साल कांग्रेस है तो 5 साल बीजेपी, मगर क्यों 15 साल बीजेपी आ गई? तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप भी समझदार हो,
और ये देखना कि क्या नाम से 5 साल का अगर वो था तो मगर जिस तरह से गहलोत जी ने काम करवाया था उसके हिसाब से ये लग रहा था गहलोत जी दोबारा आएंगे, मगर इन टाइम पे बिल्कुल ही मामला। मतलब आप ये कह रहे हैं गहलोत जी ने इस बार जमीनी स्तर पर उतर के लोगों के साथ काम किया है? हाँ, सबके साथ मिलकर रहे, बेरोजगारी खत्म हो गई, हर इंसान सही था। मगर अब दोबारा से अब देखते हैं अगर बीजेपी आती है तो क्या होता है और कांग्रेस आती है तो क्या होता है। आगरा केंद्र में हमारे तो वही हैं बाबा जी, देखो। बुलडोजर बाबा जी हाँ जी, केंद्र में, वही। तब यूपी साइड क्यों मतलब? हाँ जी, अलीगढ़ के हैं बिल्कुल। अच्छा, तो किन मुद्दों पे देखा है इस बार आपने? अरे हम तो अब किसी के मुद्दे पे नहीं देख रहे मैडम जी, हैं? हम किसी के वहाँ पे नहीं देख रहे। देखो हमें तो रोज ही ना कमाना, रोज ही ना खाना। अच्छा, ये है, देखो। तो इसमें कुछ किया, हाथ भी तो होगा बुलडोजर बाबा जी का कि गरीबों के लिए कुछ किया है उन्होंने? बहुत ही रखा रहे हैं मैडम जी, और क्या करना चाहिए? गुंडागर्दी हटा रहे हैं, और क्या चाहिए? और क्या क्या किया है? सब करा है मैडम जी, और क्या? जो किसी ने नहीं करा उनने करा है। तो आप और बताएंगे उन्होंने क्या क्या किया है? अरे इतना थोड़ी है मैडम, हम घूमते नहीं हैं मैडम जी। थे हमारे साथ जयपुर क्षेत्र के लोग जिन्होंने हमें ये बताया कि बेरोजगारी अभी चरम सीमा पे है। पहले गहलोत सरकार में काम हुआ करते थे लेकिन अब नहीं हुआ करते। ऐसी ही खबरों के लिए द खटक से जुड़े रहिए। धन्यवाद।